बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम न्यूटन ऑप्शन फार्मूला को यूज़ करते हुए मिसिंग वैल्यू फाइंड करने की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखते हैं। गिवन क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड गिवन वैल्यू ऑफ y इन फ्रंट ऑफ 1 y is 7, 3 for 13, 4 for 21 and 5 for 37. Unknown value is at stage 2. अननोन वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास न्यूटन्स बाइनॉमियल फार्मूला डेल्टा n y नॉट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसकी मेन फॉर्म है। अगर हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना चाहें तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हमारे पास बनती है nc0 yn माइनस nc1 yn माइनस 1 प्लस nc2 yn माइनस 2 एंड प्लस सोन। लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू आएगी प्लस ncn माइनस 1 की पावर n एंड y नॉट इज इक्वल टू 0। क्योंकि लास्ट वैल्यू में हमें नहीं पता कि ये प्लस आ रहा है होगा ये माइनस, इसलिए अल्टरनेट फॉर्म में प्लस माइनस चलते जाएंगे तो लास्ट में आएगा माइनस 1 पावर n। अगर n इवन है तो लास्ट वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, अगर n ऑड है तो लास्ट वैल्यू हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। अब हमने इस क्वेश्चन की तरफ चलना है। इसमें गिवन वैल्यूज टोटल वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5। तो अब हमारे पास इसको हम किस तरह से याद करते हैं, y0 y1 y2 y3 y4। अब y4 के लिए n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, या इसको इस तरह से याद करेंगे गिवन वैल्यूज कितनी है 1 2 3 4 n इज इक्वल टू 4। जब n हमारे पास 4 है तो इस फॉर्म में डेल्टा n y n इज इक्वल टू 4 डेल्टा 4 y नॉट इज इक्वल टू 0। अब हम उस तरफ नहीं जाएंगे, डायरेक्ट हम इस फार्मूले पे आ जाएंगे। अब इस फार्मूले के ऊपर हम n की वैल्यू 4 रिप्लेस कर देंगे, यानी कि इसकी 4c0 से लेकर 4c4 तक इसकी 5 टर्म आ जाएंगी। n की जगह 4 रिप्लेस किया तो ये हमारे पास हो जाएगा 4c0 y4 माइनस 4c1 y3 प्लस 4c2 y2 माइनस 4c3 y1 y4 y3 y2 y1 एंड प्लस 4c4 माइनस 1 पावर 4 करेंगे तो प्लस हो जाएगा एंड y नॉट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास मेन इक्वेशन है। 4c0 और 4c1 बिगिनिंग से शुरू से और आखिर से इसके कोफिशिएंट सेम होंगे। 4c0 और 4c4 दोनों 1 हो जाएंगे तो इधर आ जाएगा y4 माइनस 4c1 4 y3 प्लस 4c2 हमारे पास 6 होता है। या तो इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें या इसके फैक्टोरियल फॉर्म बनाने के 4c2 कैलकुलेशन हमारे पास होती है 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। ये हमारे पास बन जाता है 4.3.2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल एक कैंसिल हो जाएगा, दूसरा 2 इससे कैंसिल होगा तो ये 6 हो जाएगा 4c2 6 y2 माइनस 4c3 4 y1 प्लस 4c4 1 हो जाएगा और y नॉट इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास मेन इक्वेशन आ चुकी है जिसमें हमने वैल्यूज रिप्लेस की y4 माइनस 4y3 प्लस 6y2 माइनस 4y1 प्लस y नॉट इक्वल टू 0। इस तरह से हमारे पास y4। अब टेबल की तरफ आएंगे, शुरू से वैल्यूज को आपने तरतीब देना y नॉट y1 y2 y3 y4। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये y1 जो है ये मिसिंग है, इसकी वैल्यू इसमें से हमारे पास इजीली फाइंड हो सकती है। अब लास्ट से y4 37
-4 into 21 plus 6 into y2 13 -4y1 अननोन वैल्यू है प्लस y0 इज 7 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हम सिंप्लीफाई कर देंगे 37 माइनस 84 एंड प्लस 78 प्लस 7 इज इक्वल टू 4y1। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के दो मेथड हैं, या तो आप प्लस वालों को इकट्ठा कर लें और माइनस बाद में कर लें, या इसमें प्लस और माइनस है सिर्फ, तो आप इसको डिमैक्स रूल के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यूज क्या बन जाएंगी? अगर हमने लिखा 37 प्लस 78 और 7 85 हो जाएंगे ये, माइनस 84 प्लस इज इक्वल टू 4y1। अब ये 85 है, ये 84 है, आप इसको 1 भी बना सकते हैं। ये 37 और 1 38 ओवर 4 इज इक्वल टू y1। y1 का आंसर हमारे पास पॉइंट्स में भी हो सकता है, या इसका हम सिंप्लीफाई फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या 2 से डिवाइड कर दें तो y1 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 38 ओवर 4। ये हमारे पास न्यूटन राफसन फार्मूले के बाद न्यूटन्स बाइनोमियल फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के ज़रिए से मिसिंग वैल्यूज़ फाइंड करने का मेथड है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपके पास और वीडियोस भी पहुंचती रहेंगी। वस्सलाम।